हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक है तद्भव शब्दों की पहचान। तत्सम मैंने आपको करा दिया है, आई होप आपने वो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहां से उसको देख लीजिए। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो और किसी भी लेवल का दे रहे हो, आपको पता है तद्भव और तत्सम शब्दों से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको साथ में इसमें जो इंग्लिश के जो शब्द है ना वो भी कराऊंगी, और जो उर्दू के शब्द हैं वो भी कई बार पूछ लिए जाते हैं आपके एस्टेट में, मैं वो भी कराऊंगी। और भी अगर कोई टेट दे रहे हो आप, उसमें भी आ जाते हैं उस टाइप के शब्द भी। ओके, बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, तद्भव शब्दों की पहचान। मैं आपको जो ट्रिक्स बता रही हूँ उनका ध्यान रखना है, और आपको कुछ ध्यान नहीं रखना, ठीक है। कितने आप जो शब्द है वो कितने याद करोगे, आप सभी शब्दों को याद नहीं कर सकते, इसलिए मैंने जो 5-6 ट्रिक्स बता रही है। तत्सम में मैंने आपको लगभग 10 ट्रिक्स बताई थी, और इसमें मेरी 7-8 ट्रिक्स है, वो अपनाइए आप। ओके, बहुत ईजी तरीके से निकाल लोगे। तद्भव शब्दों की पहचान। जो अर्धचंद बिंदु चिन्ह वाले शब्द होते हैं, कौन से होते हैं? जिन पे आधा बिंदु और क्या हो, चांद बना हो, ये वाला जो चिन्ह है, इस टाइप के जो शब्द होते हैं वो हमारे तद्भव होते हैं। जैसे आंख, आंख पे ऊपर क्या है, ये बिंदु है, इसको क्या बोलते हैं? अर्धचंद बिंदु। दांत पे है, मुंह पे, गांव पे और चांद पे, इस टाइप के जो भी आपको शब्द मिलेंगे वो आपके तद्भव के होंगे। नेक्स्ट है हमारा अशिप्त व्यंजन वाले शब्द। जिन शब्दों के बीच में हमारा या तो हो ड है और या हो हमारा ढ। ओके, ये जो शब्द होते हैं ये हमारा अशिप्त व्यंजन होते हैं। जैसे सड़क, सड़क में बीच में जो ड आ रहा है, ये यहाँ पे अण, यहाँ पे ढ, और यहाँ पे भी ये आ रहा है पढ़ना। ये जो आता है, जो ये या तो लास्ट में आता है या बीच में आता है, स्टार्टिंग में आपको किसी का भी नहीं मिलेगा। इस टाइप के जो शब्द होंगे वो आपके तद्भव होंगे। नेक्स्ट देखो, द्वितीय व्यंजन वाले शब्द। इसका मतलब जो एक शब्द है वो रिपीट हो रहा है एक से ज्यादा बार। अब देखो, बच्चा में जो च है वो 2 बार है, बै च चा, बच्चा। दिल्ली, दिल्ली में क्या है? एल। बचपन, बचपन में भी क्या है? च। और 56 में भी क्या है? पै। डिब्बा में हमारा रिपीट क्या हो रहा है? बै। मतलब द्वितीय, एक बार नहीं 2 बार वो शब्द आ रहा है, तो हमारा द्वितीय व्यंजन वाले शब्द होंगे वो। पप्पू, आपका क्या रिपीट हो रहा है? यहाँ पे तो 3 बार पप्पू आ गया, तो ये हमारे क्या है? तद्भव। हिंदी के उपसर्ग और प्रत्यय से बने शब्द, जो हिंदी के जो उपसर्ग और प्रत्यय है ना, उनसे बने शब्द भी हमारे तद्भव होंगे। जैसे आ, अन, नी, अद, बिन, से, का, उन, पन, आप, आस, आवट, अक्कड़, इन, ये सभी आपके किसके होंगे? तद्भव के होंगे। इनसे शब्द बनेंगे। जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना, जब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी तो मैं उसमें बता दूंगी ये हिंदी का है या आपका प्रत्यय है या उपसर्ग है। ओके, मैंने प्रत्यय और उपसर्ग करा भी दिया है, आपने मेरी वो वीडियो देखी होगी तो आपको प्रत्यय और उपसर्ग की नॉलेज होगी। नेक्स्ट देखो, सरल, सुगम, आसान, वर्तनी व उच्चारण वाले शब्द, जिनको हम आसानी से बोल सके, वो भी हमारे क्या होंगे? तद्भव होंगे। अब देखो, सरल में क्या है? घी। जो हम आज के टाइम में जिनको यूज कर रहे हैं ना, वो हमारे तद्भव है। जिनको हम पहले यूज करते थे, आधुनिक काल में यूज करते थे, सॉरी आधुनिक काल तो ये है जो हमारा पीछे बीत चुका, उस काल में जिस शब्दों का यूज किया है, जैसे घृत हो गया, घर हो गया, क्षेत्र, कार्य, इस टाइप के जो शब्द थे वो हमारे क्या थे? तत्सम थे। मैंने आपको पीछे जो क्लास कराई थी मैंने उसमें भी बताया था आपको। इसमें क्या है? सरल क्या है? घी। घी हमारा क्या है? इसमें तद्भव है। ओके, और घृत आ जाए तो हमारे ये क्या है? तत्सम। क्या है? तत्सम। घर को क्या बोलते हैं? ग्रह। आग को अग्नि, सूरज को सूर्य, इस टाइप से लिखते हैं। खेत को क्षेत्र, काज को कार्य, और सेवा को शुश्रूषा। जिन शब्दों का कोई तत्सम रूप भी अवश्य हो, इसका मतलब है जो आपका शब्द है ना उसका तत्सम भी अवश्य हो। जैसे घर है, घर को हम क्या बोलते थे पहले? ग्रह, तो वो हमारा क्या है? तत्सम है। यही हमारी जो ये नीचे वाली लाइन है यही बता रही है कि जो जिन शब्दों का कोई तत्सम रूप अवश्य हो, जिन शब्दों का आधुनिक समय में बहुत कम प्रयोग किया जा रहा हो। मतलब अभी जो है, अब हम घर बोल दे देते हैं डायरेक्ट ही, हम अब ग्रह नहीं बोलते ना। जैसे आग है, पहले बोलते थे अग्नि, अब बोलते हैं आग। तो ये हमारा डिफरेंस है आधुनिक काल का और जो बीत चुका काल उसमें। तो हमारे जो अभी यूज हो रहे हैं, जो आधुनिक काल में जो शब्द यूज हो रहे हैं वो हमारे तद्भव है, और जो हमारे पहले यूज होते थे वो हमारे क्या थे? तत्सम। नेक्स्ट देखो, अब देखो तत्सम और तद्भव मैंने आपको दोनों ही बहुत अच्छे से कराया है। आई होप आपको समझ आ रहा है। अगर समझ आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़िए। अब हम नेक्स्ट करेंगे विदेशी शब्द जो होते हैं ना वो करेंगे, उसके बाद जो इंग्लिश के वर्ड आएंगे, इंग्लिश के जो शब्द आएंगे, उसके बाद हमारे उर्दू के शब्द आएंगे। मैं आपको दोनों ही करा रही हूँ, कभी कभी आपका इनमें से भी आ जाता है क्वेश्चन, तो मैं आपको दोनों करा देती हूँ। आपका मन करे तो कर लेना, अगर नहीं करे तो मत करना। ओके, जैसा आपको बेस्ट लगे। अब देखो,
अंग्रेजी के शब्दों की पहचान, जो हमारे अंग्रेजी के जो शब्द होते हैं उनकी पहचान कैसे करेंगे। अर्धचंद चिन्ह वाले शब्द, बिंदु नहीं है इसमें, अर्धचंद चिन्ह वाले शब्द, उसमें क्या था अर्धचंद बिंदु, ये तो हमारा अर्धचंद बिंदु वाले शब्द है, और ये क्या है अर्धचंद चिन्ह वाले शब्द है। इन दोनों में डिफरेंस है बिंदु का, इस बिंदु का। जैसे बॉस, कॉलेज, हाफ, हॉकी, डॉक्टर, इस टाइप के जो शब्द होते हैं वो हमारे क्या है विदेशी शब्द है, और वो इंग्लिश के शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट देखो हमने क्या लिख रखा है, जिन शब्दों की वर्तनी व उच्चारण देवनागरी लिपि में व रोमन लिपि में समान हो। जो इंग्लिश के वर्ड है ना वो बता रही हूँ मैं, क्या बता दिया, जो देवनागरी लिपि और रोमन लिपि में सेम हो। जैसे स्कूल है, स्कूल को हम ऐसे लिखते हैं, उसका स्कूल को इंग्लिश में भी हमने स्कूल ही लिखा, क्या है ये स्कूल है, अलग से नहीं लिखा ना। तो ये हमारे इंग्लिश के जो शब्द है वो है, ये आपका आता है, कभी कभी एस्टेट इसमें से क्वेश्चन दे देता है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। स से आरंभ होने वाले अधिकांश शब्द, अब देखो स्कूल का तो मैंने आपको पीछे बताया, स्टार का क्या होगा STAR, यही होता है, ये स्टार ऐसे ही लिखा जाता है, यहाँ पे हिंदी में भी ये ऐसे ही लिखा जाता है, देवनागरी लिपि में भी वही लिखा जाता है, और क्या बता रखा है जो हमारी है ना रोमन लिपि उसमें भी ऐसे ही लिखा जाता है। ओके, अब देखो स्टोर, स्टेशन, स्कूटर, स्कूटी, इनका सेम होता है। जैसे प्लेस का लिख दो, अब प्लेस को क्या लिखेंगे हम स्थान लिखेंगे, तो इसका तो सेम नहीं है ना, प्लेस का स्थान नहीं है ना सेम, ये प्लेस अलग है स्थान अलग है। अगर स्टार लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे इंग्लिश में भी ये लिखेंगे स्टार। ये हमारे क्या है अंग्रेजी के जो शब्द है वो है। अंग्रेजी के उपसर्ग से बने शब्द, जो हमारे अंग्रेजी के उपसर्ग से बने शब्द है ना वो, और देखो क्या होते हैं। अंग्रेजी के उपसर्ग से बने शब्द कितने हैं 8 है। अब देखो सब से क्या बनेगा सब डिवीजन, चीफ से क्या बनेगा चीफ जज, हेड से क्या बनेगा हेड कांस्टेबल, जनरल से क्या बनेगा जनरल स्टोर, हाफ से क्या बनेगा हाफ टाइम, यहाँ पे क्या आएगा ये वाला जो अर्धचंद है ये आएगा। ओके, नेक्स्ट देखो अंग्रेजी की क्रिया से बने शब्द। अब देखो अंग्रेजी की जो क्रिया है उससे बने शब्द, किड का क्या बनेगा किडंत बनेगा, खेल का क्या बनेगा खिलाड़ी, प्ले का क्या बनेगा प्लेयर। जो हिंदी से क्या बना है हिंदी शब्द बना है, खेल से खिलाड़ी बना है तो अंग्रेजी से अंग्रेजी बना है, और प्ले से प्ले, संस्कृत से संस्कृत बना है। ओके, नेक्स्ट देखो अब देखो उर्दू की पहचान, जो उर्दू के शब्द आते हैं उनकी पहचान कैसे करेंगे। आपके मैंने चारों चीज कराई, तत्सम कराया, तद्भव कराया है, अंग्रेजी का कराया, उर्दू का कराया, ये चारों ही इंपॉर्टेंट है। आप पे डिपेंड करता है आप इनको करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। ठीक है, नुक्ता या बिंदु तल चिन्ह वाले शब्द क्या है हमारा नुक्ता। नुक्ता का मतलब ये है जो जैसे आपका कै है, ख है, ग है और जय और फ है। आपका नॉर्मली कैसे लिखते हैं हम क्या ऐसे लिखते हैं। ओके, लेकिन इसने क्या बोलते हैं नुक्ता। नुक्ता का मतलब जो उर्दू के शब्द होंगे उसमें ये यहाँ पे बिंदी आएगी, एक आपकी बिंदु आएगा। ओके, अब देखो इनसे जो शब्द बन रहे हैं वो देखने हैं। जैसे कमीना, कमीना में ये यहाँ पे जो बिंदी है ये नुक्ता चिन्ह की पहचान है। ख्याल, गजल, सफर, कमबख्त, खुशखबरी, गजनी, वजीर, मुजफ्फरनगर। ओके, नेक्स्ट देखो नेक्स्ट हमारा आता है उर्दू के उपसर्ग से बने शब्द। अब हमारे उर्दू के जो उपसर्ग है उनसे बने शब्द देखो। अल से क्या बना है अलकायदा, अल क्या है इसमें उपसर्ग है, ये क्या बना है अलकायदा। अलकायदा का मतलब होता है अलबेला। ये यहाँ पे मैंने उनका मीनिंग लिख रखा है कि इसका मीनिंग क्या होता है, क्योंकि हमें उर्दू के शब्दों का मीनिंग नहीं पता। जो उर्दू जानते हैं वो तो जानते हैं, बट हम मोस्टली हिंदी पढ़ते हैं तो हमें हिंदी के शब्दों की पता होता है, उर्दू के शब्दों का मीनिंग नहीं पता होता। ओके, ला से क्या बना ला इलाज, इसका मतलब होता है लाचार। कम का मतलब कमजोर, कम से क्या बना हमारा कमशीन। बद से जो हमारे उपसर्ग है बद है, बद से क्या बनेगा बदकिस्मत और बदहा, बदहया मीनिंग होता है। बे से क्या बना बेवफा, बेकार। सर से बनेगा सरदार, सरकार। सरकार हमारा जो शब्द है सुनने में तो हिंदी का लगेगा बट ये किसका शब्द है उर्दू का। हम से क्या बनेगा हमराज, हमराज से क्या होता है हमदर्द। नेक्स्ट देखो इस्लाम धर्म संस्कृति और संस्कार के परिचायक शब्द। जो हमारे इस्लाम धर्म है ना उनमें जो शब्द यूज होते हैं वो भी हमारे सारे उर्दू के ही। आपको पता है इस्लाम हमारा उर्दू का ही है तो उर्दू के ही शब्द बनेंगे। अब देखो जैसे रोजा होता, जक़ात, नमाज, हज, मक्का, मदीना, मस्जिद, ये सारे ही शब्द मैंने उर्दू के लिए रखे हैं। बकरीद, कब्रिस्तान, ईद, ईदगाह, बुरका, सफाई, ये कोई शब्द होता है उन्हीं का ही।
अल्लाह, सेवई, खाना, हुसैन, बादाम, अखरोट, टोपी, इबादत। ये सारे ही शब्द वो है जो उनकी जो इस्लाम धर्म है उसमें यूज़ होते हैं ये सारे शब्द। ओके, नेक्स्ट देखो। मुस्लिम शासनकाल व राज्य व्यवस्था के बोधक शब्द। जो आपकी मुस्लिम शासनकाल था उस समय में जो यूज होते थे वो शब्द भी हमारे उर्दू में आते हैं, जैसे जकात। जकात तो मैंने पीछे बताया। जजिया, डाक। अब देखो ये वाले शब्द ध्यान रखना। डाक हो गया, तहसील हो गया, थाने, जिला, जरीब, थानेदार, सूबेदार, सरकार, तहसीलदार, और आपका क्या है, चौकीदार, बाट। ये शब्द आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि इनमें से उठा के पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा शब्द आपका उर्दू का है। हमें क्या है, उर्दू के मान लो हम ये ध्यान रख लेंगे, रोजा, नमाज, जक़ात, रजिया, मस्जिद, इस टाइप के वर्ड तो हम इजी तरीके से याद कर लेंगे क्योंकि हमने सुने हुए होते हैं। लेकिन जो तहसील है, डाक है, थाने हैं, ये शब्द क्या है, हमें ये लगता है कि डेली यूज़ करते हैं, हम इन शब्दों को सुनते हैं, हिंदी में भी सुनते हैं, तो हमारे क्या ये हिंदी के शब्द है। बट ये हिंदी के नहीं, किसके, उर्दू के हैं। ओके, अब देखो जो शब्द दाएं से बाएं लिखी जाने वाली लिपि में सबसे पहले प्रयुक्त होते हैं। दाएं से बाएं आपकी क्या लिखी जाती है, उर्दू लिखी जाती है, और बाएं से दाएं हमारी क्या लिखी जाती है, हिंदी। हम जब लिखते हैं तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऐसे चलते हैं, लेकिन उर्दू यहाँ से होके ऐसे आती है। हम जाते हैं ऐसे और ये आती है उर्दू ऐसे। हिंदी हमारी, और यहाँ पे क्या है, उर्दू। हिंदी हमारी बाएं से दाएं लिखी जाती है और जो उर्दू है वो दाएं से बाएं लिखी जाती है। जो शब्द लिखे जाते हैं वो हमारे क्या है, उर्दू के हैं। और ये लिपि कौन सी होती है, अरमाई की लिपि क्या होती है, और फारसी लिपि। ओके, आई होप आपको ये पसंद आए। अगर प्लीज़ पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़िए। मैं आपके लिए सीडीपी की शॉर्ट्स भी बनानी स्टार्ट कर दी है। आई होप आपको पसंद आ रही होगी। अगर आप में से किसी ने नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी, आप वहाँ से उसको देख लीजिए। और जो आपको उसको देख के जो फीलिंग्स आती है, ऐसा लगता है कि भाई इसमें कुछ कमी है या आपको अच्छा लगा है, कंटेंट अच्छा है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं उसको, अगर कुछ कमियाँ होगी तो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। ओके, थैंक यू।